हेलो फ्रेंड्स, ये एक सीमेंस का पैनल है। तो इसका वायरिंग कैसे किया गया है इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसके डोर पे देखेंगे तो RYB ये 3 इंडिकेशन दिख रहा है। और ये जो 2 इंडिकेशन है ये 24 वोल्ट का है, जिसमें ये वाला जो इंडिकेशन है वो हाइड्रोलिक पंप ऑन का है, यानी इसमें एक हाइड्रोलिक पंप इससे पैनल से कंट्रोल होगा। और ये ऑटो ऑन है, मतलब जब हमारा पैनल ऑटो में होगा तो इंडिकेशन आएगा, मैनुअल में होगा तो इंडिकेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए ये है, ये पंप ऑन ऑफ करने का सिलेक्टर स्विच, ये ऑटो मैनुअल का सिलेक्टर स्विच, और ये इमरजेंसी पुश बटन है जिसको ऐसे प्रेस करने पे ये इमरजेंसी का काम करता है, सारे उपकरण को बंद कर देता है। तो उसके लिए ये दिया गया है। इसके बाद इसके अंदर का वायरिंग का देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पावर का वायरिंग देखेंगे कि पावर का वायरिंग कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, एक सेकेंड, RYB न्यूट्रल करके टर्मिनल दिया गया है, जो कि CTS 4UN का लगाया गया है, 4 का है। तो यहाँ से जो हमारा सप्लाई जा रहा है वो इस 3 पोल का जो MCB आपको दिख रहा है, इसमें RYB यहाँ पे आपको फेरोल भी दिख रहा होगा। और यहाँ से जब हमारा आउटपुट जो हो रहा है वो यहाँ से कॉन्टेक्टर को आएगा R1Y1B1, यहाँ से R1Y1B1 हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्टर के L1 L2 L3 पे। और यहाँ पे हमारा एक OLR लगा है, ओवरलोड रिले, जो कि 3 से 5 एम्पियर का है। और यहाँ से आप देखेंगे R2Y2B2 करके निकल रहा है, जो वो सीधा हमारा यहाँ पे आके आ रहा है R2Y2B2 इस टर्मिनल पे RYB। तो ये डायरेक्ट चला जाएगा हमारा हाइड्रोलिक पंप को, जो हाइड्रोलिक पंप का मोटर है उसके कनेक्शन के लिए चला जाएगा। तो इतना है इसका पावर वायरिंग। इसके बाद से इसमें ये 2 पोल का MCB लगा है, जो कि कंट्रोल करने के लिए, ये जो भी सर्किट बनाया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ये C6 का हमने यूज किया है। तो इसको सप्लाई देने के लिए हमने R से ही एक फेज इनपुट से ही लूप करके R यहाँ पे दे दिया है। और न्यूट्रल हमारा जो है, यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल दे करके यहाँ पे दिया है। और इससे जो आउटपुट हो रहा है वो यहाँ पे न्यूट्रल 2 जगह पे जा रहा है। एक तो यहाँ से न्यूट्रल इस कॉन्टेक्टर को कॉइल को ऑन करने के लिए, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो A2 लिखा होता है इधर, A2, और इसके नीचे इधर A1 लिखा है, ठीक है। तो A2 पे हमारा न्यूट्रल सप्लाई जाएगा। तो हमने ये न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ से जो ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं गया है, क्योंकि कंट्रोल से ऑन होगा ना, तो इसके लिए हमने यहाँ से जो फेज सप्लाई लिया है, ये 2 वायर जो जा रहा है, ये 2 वायर, पहले तो एक वायर यहाँ पे आ रहा है इस SMPS को ऑन करने के लिए, और जो इधर से दूसरा वायर आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। ये हमारा जो रिले है, रिले का जो 8 नंबर रिले है, ये वाला जो रिले है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। इसमें लिखा होगा आपको 8P 8C 8O, ठीक है। तो 8C का मतलब हो गया कि 8वां टर्मिनल है, C का मतलब हो गया NC है, और 8O जो लिखा है वो मतलब 8वां टर्म रिले है और वो NO है। और 8P का मतलब उस पर आपको कॉमन का पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ पे R3 आप देख रहे होंगे पावर पे दिया है। उसके बाद से R4 जो इसका NO टर्मिनल है, इसमें 3 टर्मिनल में से जो 8O जो है ना वो NO है। तो वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, रिले हमारा जैसे ही ऑन होगा तो वहाँ से जो आउटपुट हमारा आएगा वो यहाँ पे आ रहा है। ये जो ओवरलोड रिले आप देख रहे हैं, तो इसके 95 नंबर टर्मिनल पे आ रहा है। और 95 96 यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा कि ये 95 और 96 जो टर्मिनल होता है वो कॉमन का होता है। यहाँ पे 95 96 मतलब यहाँ पे 95 96 NC टर्मिनल होता है। तो जब तक ये ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होता है तब तक वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई हमारा निकलता रहेगा। तो जो 95 यहाँ पे 95 पे हमारा रिले से सप्लाई आ रहा है ना, तो वो सप्लाई 96 से निकल करके और यहाँ से होते हुए और ये इसके A1 पे आया है R5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R5 पे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे रिले ट्रिप होगा तो यहाँ से सप्लाई हमारा कट ऑफ हो जाता है। NC जो है NO में कन्वर्ट हो जाता है
और यहाँ से सप्लाई हमारा यहाँ पे नहीं आएगा और कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, दूसरा भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएलसी बेस्ड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 95 पे 24 वोल्ट दे सकते हैं और यहाँ से हमारा इनपुट ले करके यहाँ जो सप्लाई हमारा आएगा वो हमारा पीएलसी के इनपुट का जो टर्मिनल है ना, किसी भी एक इनपुट पे दे सकते हैं, तो जिससे हमारे पीएलसी को मालूम चलेगा कि ये हमारा जो हाइड्रोलिक पंप का कॉन्टेक्टर है वो ट्रिप हो गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद से इसका जो पीएलसी है ये सीमेंस का पीएलसी है। इसका मॉडल नंबर है SIMATI सीमेटिक S7 1200। ठीक है, और इधर के साइड आप ऊपर के साइड देखेंगे तो ऊपर के साइड इनपुट होता है, यहाँ पे लिखा होगा 24 वोल्ट DC इनपुट। और सेम इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24 वोल्ट DC आउटपुट। इसके बाद यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन देखेंगे, इसके बगल में जो आप देख रही है ये इसका IO कार्ड है, इनपुट आउटपुट कार्ड। एडिशनल आपको ज़रूरत है इनपुट की तो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे अटैच किया गया है। सिंपली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, इसको यहाँ से ऐसे करते हैं तो इसमें एक कनेक्टर टाइप में होता है, वो बाहर की तरफ आता है और फिर इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं तो उसमें जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये पीएलसी का कनेक्शन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा L+M, तो L+M जो दिख रहा है यहाँ पे L+ और M, L+ पे 24 वोल्ट देना रहता है, जो हमारा SMPS आ रहा है यहाँ से हमने 24 वोल्ट दिया है, और M पे 0 वोल्ट दिया है। और ये जो तीसरा नंबर है ये अर्थिंग का टर्मिनल है, तो यहाँ पे अर्थिंग देना है। इसके बाद फिर L+M, तो यहाँ से हमारा 24 वोल्ट आउटपुट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इस पीएलसी का खुद का आउटपुट होता है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट 24 वोल्ट ये आउटपुट आपको अगर लगता है तो ले सकते हैं। लेकिन कोई भी ज़्यादातर इसको सेफ रखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पे 1M पे इसको भी हमने कुछ नहीं दिया है अभी। यहाँ पे हमने 0 जो लिखा है 0 डॉट, तो यहाँ पे हमारा इनपुट सारा सप्लाई आएगा। तो DI अपना 0 जो लिखा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि I 0.0, उसके बाद से I 0.1, ऐसे करके 0.2 0.3 0.4 5 6 7 तक। ठीक है, 7 के बाद से फिर 10 स्टार्ट हुआ है, I 0.10 I 0.11 I 0.12 13 14 15 तक। ठीक है, तो ये 15, यानी टोटल यहाँ से 0 से लेके 7 तक 8 टर्मिनल ये हो गए, और 0 से लेके 5 तक 6 टर्मिनल हो गए, तो ये टोटल 14 टर्मिनल के करीब में हो गए। उसके बाद से इधर इनपुट में देखेंगे तो इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा। एक तो आपको यहाँ पे L+M जो नीचे का ये रो है, और एक ऊपर का रो दिख रहा है यहाँ पे। तो नीचे वाला रो इसके नीचे वाला ये वाला है, और ऊपर का ये वाला है। ठीक है, तो L+M पे सेम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव देना है, और इसका हाँ, उसके बाद से 1M जो लिखा है वहाँ पे आपको 0 वोल्ट देना है। उसके बाद 0 1 2 3 यहाँ पे आपको 4 इनपुट कनेक्ट करना है। और सेम इसके ऊपर वाले में आप देखेंगे तो जो इसका फर्स्ट वाला है वो अर्थिंग का है, उसके बगल वाला जो है वो ब्लैंक है। 2M पे 0 वोल्ट दिया है तीसरे नंबर पे। उसके बाद से फिर 4 5 6 7 ये चारों पे जो है इनपुट हमारा वायर कनेक्ट है। अब ये इनपुट वायर जा कर रहा है, तो यहाँ से ये वायर आ रहा है, और यहाँ पे, और यहाँ से ले करके आपका सॉरी यहाँ से ले करके, क्योंकि ये जो आपको 4 टर्मिनल दिख रहे हैं ये 0 और 24 के हमने दिए हैं, तो यहाँ पे बीच में शॉर्ट लिंक डाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में। तो ये जो 4 टर्मिनल है 0 के हैं, ये 24 के हैं, और यहाँ से हमारा जो है ये इनपुट का यहाँ तक है, और आउटपुट का इतना 8 टर्मिनल है। ठीक है, तो इधर का सेगमेंट हो गया इनपुट का। आउटपुट का देखेंगे, आउटपुट का सप्लाई जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3L+ लिखा है, तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट दिया है, और 3M पे 0 वोल्ट दिया है। उसके बाद यहाँ से जो 0 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे Q से इसका सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, तो Q
0.0, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11। तो इस तरह से ये यहाँ पे 0 से लेकर के 7 तक, यानी 8 आउटपुट ये हो गए और 0, 1 2 आउटपुट ये, तो टोटल इसमें 10 आउटपुट हो गए। इधर भी आउटपुट का इसमें सेगमेंट दिया हुआ है ये इसमें आईओ कार्ड में, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे। तो हमारा जो यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है वो हमारा रिले पे आ रहा है, ये जो रिले लगा हुआ है, तो रिले में यहाँ से हमारा ये 0 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड पीएलसी है, तो इसलिए इसमें 0 वोल्ट आउटपुट होता है। जो रिले बेस्ड पीएलसी होता है उसमें 24 वोल्ट आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमारा -1 पे हमने Q0.0 को दिया है। सेम उसी तरह से दूसरे रिले के 2- पे 0.1, 0.2, 3 ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8 सभी रिले के माइनस वाले टर्मिनल पे इसका कनेक्शन कर दिया है। और एक बार 24 वोल्ट का लेकर के किसी भी पॉजिटिव वाले प्लस वाले टर्मिनल पे दे दिया है, यानी 5 पे या 4 पे, किसी पे भी एक पे आपको देना है। और यहाँ से आपको ये जो आपको दिख रहा है इसको हमें लूप करना होता है। तो अगर ये P1 पे है तो P2, P3, तो मतलब ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल आपस में लूप है। किसी को भी आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर यहाँ पे लगा है कंटिन्यूटी और यहाँ से, तो सभी को आप ये शॉर्ट बताता है। तो आपका 24, आपको सभी पे ये 24 लूप प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से ही वो आपका शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको माइनस शॉर्ट करना है तो इसको निकाल करके N1 जो यहाँ पे दिख रहा है ये, तो इसको N1 पे डाल देंगे तो सभी को N2, N3, N4 पे, तो माइनस वाले टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। आपको ऐसे शॉर्ट लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इधर देखेंगे तो ये तो आपको 8 वाला रिले तो मैंने बता दिया कि इसके P वाले पावर वाले टर्मिनल पे, यानी कॉमन टर्मिनल पे R3 आ रहा है, और जो O वाला टर्मिनल होता है वहाँ से आउटपुट हो रहा है। उसी तरह से इसमें बाकी का जो है इसमें 24 वोल्ट है, बाकी जो 7 रिले है। तो यहाँ पे आप सब पे देख सकते हैं एक 24 वायर आया है और उसी में से लूप करके सभी को कॉमन पे, यानी P वाले टर्मिनल पे, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, ठीक है, 7P, सभी इसमें पिन जितना P लिखा हुआ है पावर का उसमें 24 वोल्ट कॉमन कर दिया हमने। और 1O, 2O, 3O, यानी इसी तरह से जितने O वाले टर्मिनल है ना, यानी NO के, उससे आउटपुट हमने लिया है और वायर ले जा कर के यहाँ पे सारा कनेक्ट कर दिया है। तो जब भी हम यहाँ से हमारा वायर निकलेगा जो आउटपुट हमारा, तो साइड पे जा कर के आप जो भी इसमें सेंसर हो या आउटपुट जो भी हो हमारा उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डोर पे 2 जो हाइड्रोलिक पंप ऑन और एक ऑटो ऑन का इंडिकेशन है, तो उसका जो आउटपुट है वो पीएलसी से जा रहा है, तो वो डायरेक्ट हमने ले लिया है, उसके लिए हमने रिले का यूज़ नहीं किया है। तो वो आपको इसका नंबर देख सकते हैं Q10.10 है और इसका 10.11 है। तो यहाँ से जा रहा है इसका आउटपुट, ये जो लास्ट के दो आउटपुट बच रहे हैं ना, ये वाले आपको दिख रहा होगा 0 और 1, तो ये Q10.10, Q10.11, ये दोनों आउटपुट जो है वो इसको जा रहे हैं। और इंडिकेशन का जो है इसका जो कनेक्शन है वो भी यहीं से RYB इंडिकेशन का जो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल्स मेंस का, वहीं से डायरेक्ट सप्लाई इसको जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका डोर का जो वायरिंग आप देख रहे हैं, तो सभी पे आपको ऑटो पे, हाइड्रोलिक पंप ऑन पे और इमरजेंसी पे 24 वोल्ट दिया गया है। और इसके जो आउटपुट है सभी से 3, एक 10.0, 10.1, 10.2, ठीक है। तो ये तीनों जो है वायर यहाँ से होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको इनपुट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 वायर लगाए गए हैं। तो इससे हमारा डोर का जो इनपुट है वो यहाँ पर आ रहा है। बाकी जो साइड पे सेंसर वगैरह होंगे वो सब भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जो आउटपुट डिवाइसेज होंगे वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको इस पीएलसी के बारे में, इसका जो पीएलसी है इसके बारे में आपको समझ में आएगा। ये पीएलसी काफ़ी, ये बॉक्स काफ़ी कॉम्पैक्ट बना दिया गया था
जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा वायरिंग करने में, थोड़ा फिनिशिंग में। तो इतना फिनिशिंग से तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अच्छे से जितना हो सकता है उतना हमने किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।